टीनेज एक ऐसी एज जब तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारी तो मैयती उठ रखी है, क्योंकि इस एज में तुम्हें थोड़ा फुंसी, पैसे की तंगी, प्यार की पुंगी, पेरेंट्स की धमकी, पढ़ाई का प्रेशर, लुल्ली पे कंट्रोल, बंदी के नखरे और दिल के टुकड़े सब कुछ एक ही साथ झेलना पड़ता है। तो जिस पत्थर के नीचे रहने वाले जीव को नहीं पता उसे मैं बता दूं, टीनेज इस एज को कहते हैं, 13 से 18 तक के बच्चों को। और अगर कोई माइकल लाल जैक्सन कमेंट्स में ज्ञान पेलने जा रहा है कि भाई ये जो टीनेज हुआ था ये 13 से 19 तक के हुआ था, क्योंकि वो 19 में 3 आवत है, लौड़े ने बुज्जम, फिर मेरे को ये बता 18 के बाद वाला बंदा या बंदी एडल्ट क्यों कहलाता है? अगर टीनेज 19 तक है तो 19 क्या टीनेज की नाजायज औलाद है जो एडल्ट के बाद साइड कैरेक्टर दे दिया उसे? पहले इसका जवाब पता करके आप फिर भिड़ना मेरे से। तो जब तुम अपनी किशोर अवस्था मतलब टीनेज में आ जाते हो तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे कानों में कुछ ऐसी ऐसी बातें भर देते हैं। भाई तुझे पता है जितना बड़ा तेरा मुंह है तूने बड़े 2 मुंह मियां खलीफा अपनी छाती पे लेके घूमती है। हाँ लिख लेता हूँ कहीं IAS के पेपर में ना आ जाए। अम्मा यार अब तुम ही बताओ इस नॉलेज का मैं क्या करूँ? उधर मेरी मम्मी मेरे से पूछ रही है, बेटा कैसा गया स्कूल का पहला दिन, क्या सीखा आपने आज? ओ मम्मी मैंने ना सीखा है कि मेरे जैसे दोस्त है ना मियां खलीफा अपनी छाती पे लेके घूमती है। अरे आप ये चप्पल क्यों निकाल रहे हो? अरे अरे फॉर्चुनेटली दुनिया इतनी ऑनेस्ट नहीं होती और इसीलिए अब तुम अपने पेरेंट्स से अपने सीक्रेट्स छुपाने लगते हो। तो अगर अब तुम्हें कोई बंदी पसंद आती है या रात को तुम्हारा झरना फॉल हो जाता है तो ये बातें तुम अपने 1 या 2 क्लोज मित्रों से करने लगते हो और ये सब तुम अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते क्योंकि कर ही नहीं सकते। पर इंडियन पेरेंट्स के लिए तुम्हारी प्राइवेसी नेताओं के लिए देश की समस्याओं जैसी होती है, क्योंकि ये एग्जिस्ट तो करती है पर हमारे पेरेंट्स को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अगर जरा सा कोई कॉल भी आ जाए कस्टमर केयर वाली मैडम का तो इन्हें लगने लगता है कि तुम्हारा जरूर इससे कोई चक्कर चल रहा है। और अगर तुम अपना फोन देखते हुए 2 सेकंड के लिए मुस्कुरा दो, फिर भले ही तुम इस भालू को अपने बुट पे आते हुए देख के मुस्कुरा रहे हो, मम्मी का MIO मम्मी इंटेलिजेंस सिस्टम चालू हो जाता है। अब ये कहीं ना कहीं से पता लगा के ही रहेंगे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, जिसे देखकर तुम खुद बोलोगे अच्छा मम्मी है यह मेरी गर्लफ्रेंड है, थैंक्स मैं मिलाने के लिए। और गलती से अगर तुमने अपने घर पे किसी लड़की का नाम अपनी मम्मी के सामने 3-4 बार ले लिया तो उस समय तो तुम बख्श दिए जाओगे, पर जब कभी मम्मी का दिमाग सनका हुआ होगा तो तुम्हारी इज्जत का वो नंगा नाच होगा घर में, जिसके बाद ना तुम और ना ही वो लड़की जिसका तुम नाम लिए जा रहे थे कहीं भी अपना नाम सुनाने लायक बचोगे। तो अगर तुम एक लुक मैक्सर हो तो तुम इस पार्ट से कुछ ज्यादा ही रिलेट करोगे। तो जैसे ही हम 14 से 15 की एज में आते हैं हमें अचानक से रियलाइज होता है ओह शिट मेरी तो शक्ल ही खराब है, और फिर तुम्हें अपने चेहरे की सारी एसिमेट्रीज और प्रॉब्लम्स एक एक करके दिखने लगती हैं। ओह शिट मेरी तो जॉ ही टेढ़ी है, ओह शिट मेरा तो एक कंधा भी ऊपर नीचे, ओह शिट मेरा तो एक निप्पल भी छोटा पड़ा है, अब मेरा बच्चा दूध कैसे पिएगा, ओह शिट मेरी तो नलकी भी सिर्फ 4 इंच मैयती उठ गई। तो इस एज में तुम्हारे निकल आते हैं पिंपल, जिसे तुम प्यार से एक्ने भी बुला सकते हो दिल को बहलाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा कम गंदा साउंड करता है। तो हाँ अब तुम अपने चेहरे पे चांद का प्रोटोटाइप लेके घूम रहे होते हो और सोशल मीडिया पे दूसरे चमकते चांदों को देखकर तुम्हें हो जाती है इनसिक्योरिटी और अब तुम करने लगते हो खुद को इनसे कंपेयर। और एक बार फिर तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारी तो मैयती उठ रखी है, क्योंकि हर किसी की बॉडी तुमसे अच्छी है, हर कोई गिलास स्किन लेके घूम रहा है, हर किसी की जॉलाइन तुमसे अच्छी है, हर दूसरा लौंडा 4-4 बैडीज घुमा रहा है, इवन तुम्हारी क्रश को भी, सिर्फ तुम्हें छोड़ के, क्योंकि तुम्हारी तो मैयती उठ रखी है। और ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख के तुम्हें हो जाता है डिस्प्रेशन। देखिए सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिप्रेशन में अभी हैं। और फिर तुम रोते हो कि भगवान जी मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों, सबके पास गिलास स्किन है और इधर मैं इस पैसे टेक्नोलॉजी वाली रोड अपने मुंह पे लेके घूम रहा हूँ, और कम से कम निप्पल तो सेम साइज का दे देते। हाँ, मैं अपने बच्चों को दूध कैसे पिलाऊं? तभी मैं सोचूं एक बच्चा इतना हेल्दी क्यों है और दूसरा चुसी ही गुठली क्यों लग रहा है, हमारा उसको सप्लाई ही कम जा रही थी, मैयती उठ रखी है। हे वीडियो खत्म। वैसे पॉइंट्स तो मेरे पास और भी थे बट वीडियो काफी लंबी होती जा रही थी, तो उसे कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करते हैं। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है और थोड़ी सी भी रिलेटेबल लगी है तो कमेंट्स में अपनी भी कोई रिलेटेबल स्टोरी शेयर करना मत भूलना, मैं सबकी स्टोरीज को हार्ट दूंगा। और अभी के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब मारो। बाय।